मानव जीवन में प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे से आदर भी चाहते हैं और प्रेम भी चाहते हैं। आदर का मतलब है आपको बच्चे अभिवादन करें, प्रणाम करें और साथ में आपकी आज्ञा भी मानें। यह बच्चों का कर्तव्य है। माता पिता की आज्ञा मानना बच्चों का कर्तव्य है। और आज्ञा किस स्तर तक मानना है? अगर माता पिता आपको राज्याभिषेक का सूचना दें और अगर रात भर के बाद सुबह आपको 14 वर्ष का वनवास मिल जाए तो भी माता पिता की आज्ञा मानकर वनवास जाना पड़ेगा। इस स्तर तक आज्ञा मानना है, आदर करना है। जरा सोचिए, आप कर सकते हैं क्या? हमारे राम जी ने तो किया। राम जी को तो सुबह बोला गया दिन में कि राज्याभिषेक कल सुबह होगा, और जब रात भर उनको संयम करने के लिए कहा गया, उन्होंने संयम भी शुरू किया, और जब सुबह हुई तो 14 वर्ष का वनवास मिला। क्या उन्होंने माता पिता की बात काटी? नहीं, आदर किया, आज्ञा मानी और सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक मुस्कुरा कर चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास। माता पिता को एक शब्द नहीं कहा। क्या हम आप ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम स्वार्थी हैं। ऐसे माँ बाप को तो हम लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। जो माँ बाप हमसे कहे कि जंगल चले जाओ, लात मार के निकाल देंगे बाहर। और नहीं तो करके देखिए, लात मार के बच्चे बाहर निकाल देंगे। और राम जी क्या कहते हैं? मुस्कुरा के चले जाते हैं। ये है रामचरितमानस। आप अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि माता पिता की संपत्ति मुझे मिल जाए। कैसे मिल सकती है भाई? नहीं मिल सकती। ऐसे ये परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसने हमको मानव शरीर दिया है, जिसने हमको अपना अंश आत्मा दिया है और सारा संसार हमारे लिए बना दिया, उस परमात्मा का हम आदर नहीं कर सकते, उसकी आज्ञा नहीं मान सकते। उसकी आज्ञा मानना क्या है? प्रकृति का नियमों का आदर, परमात्मा का आदर, प्रकृति के नियमों का आदर, आदान प्रदान के नियम का आदर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का आदर, उपयोग के नियम का आदर और नकारात्मक विचारों से मुक्ति का आदर करना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे हैं। न आदान प्रदान का नियम मान रहे हैं, न क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मान रहे हैं, न उपयोग का नियम मान रहे हैं। बस संग्रह 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 संग्रह, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए। एक अलमारी भर गई, दूसरी अलमारी, दूसरी भर गई, तीसरी अलमारी, एक बक्सा भर गया, दूसरा बक्सा, एक लाकर फूल हो गया, दूसरा लाकर खोलो, दूसरे नाम से खोलो। अरे लोग तो कुत्ता बिल्ली के नाम से लाकर खोले हैं। कुत्ता बिल्ली प्रॉपर्टी लिया है, कुत्ता बिल्ली के नाम से, चपरासियों के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से। कितना लोग संग्रह कर रहे हैं, कितना संचय कर रहे हैं। और बाद में जब जेल जाते हैं तब सरकार को लोग कहते हैं ये विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है वो विपक्षी पार्टी से बदले की भावना से काम कर रहा है, तब ये आरोप लग जाता है। ऐसे ही जब आप खुद संग्रह प्रवृत्ति कर लेते हो, किसी का अचानक जवान बेटा मर जाता है, किसी का दामाद मर जाता है, किसी की बेटी मर जाती है, किसी का मकान गिर जाता है, किसी का खुद ही एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं हाय रे भगवान ने कितना अन्याय कर दिया। तुमने तो कोई अन्याय किया नहीं बेटा, भगवान तो सब अन्याय का ठेका लिया है। इसीलिए कहते हैं, शिव जी कहते हैं, रामचरितमानस का दावा है, बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंग्रि निरादर के फल ये। यह जो आज हमारे जीवन में रोग शोक भय वियोग का वातावरण आ रहा है, जो परिस्थितियां आ रही हैं, वह भगवान के चरणों का अनादर। और हम भी अपने बच्चों से आदर चाहते हैं और बच्चों से प्रेम चाहते हैं। हम बच्चों से दो चीज़ चाहते हैं, एक तो बच्चे हमारा आदर करें और बच्चे हमको प्रेम करें। प्रेम से मतलब क्या है? प्रेम से दो शब्द बोलें, गुस्सा के न बोलें। अगर हम कोई बात कहें तो प्रेम से सुने, गुस्साएं नहीं हम पर, आँख न दिखाएं। और अगर हम कुछ खाने की इच्छा व्यक्त कर दें तो
तो बच्चे उसको लाके प्रेम से दे दें, क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो हमने भी तुम्हारे एक एक इच्छा के अनुसार, एक एक तुम्हारी मांग को हमने सामर्थ्य योग्यता से अपना पेट काट कर पूरा किया है। तो हम भी अपने बच्चों को प्रेम से देते हैं, तो हम भी चाहते हैं बच्चा हमको प्रेम करे। यही तो भगवान आपसे चाह रहा है। जैसे आप अपने बच्चे से आदर चाह रहे हैं, आज की डेट में आप बच्चों से प्रेम चाह रहे हैं, यही तो हमारा जो पिता है, माता है, परम पिता, वो भी हमको बनाया था प्रेम पाने के लिए, वह भी तो हमसे प्रेम चाहता है। आप संसार को, बेटा बेटी को प्रेम करना जानते हो, पति पत्नी को प्रेम करना जानते हो, नाती पोते को प्रेम करना जानते हो, भाई बहन को प्रेम करना जानते हो, मित्रों सखी सहेलियों को प्रेम करना जानते हो। तुमको भगवान से प्रेम करना नहीं आता है। अरे अपने बच्चों से प्रेम करते तो करते क्या हो, जो तुमने कमाया रखा उनको देते हो प्रेम से, उनको खाना भी देते हो, कपड़ा देते हो, पैसा देते हो, घूमने का पॉकेट खर्च देते हो, दे ही तो रहे हो ना। तो प्रेम का मतलब देना होता है। और तुम भगवान से प्रेम करना चाहते तो भगवान से तो प्रेम कर, भगवान तुमसे प्रेम करे, सब कुछ दे, लेकिन तुम भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम भगवान को देना नहीं चाहते। अपने बेटा बेटी को तो कर्जा लेके दे देंगे, लेकिन भगवान को नहीं देना चाहते। तो आपका जीवन प्रेम का केंद्र कैसे बनेगा? ये तो एक चक्र चल रहा है। जैसे इस समय गर्मी चल रही बहुत तेज, समुद्र का जल, नदी का जल, कुएं का जल, तालाब का जल, नदी नाले सब झरने का जल सूरज की गर्मी से तप कर भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है। यही बादल बन रहा है और यही बरसात में फिर बारिश करेगा। और वही जो ये समुद्र का जल ऊपर जा रहा है बादल बन कर के, बरसात में ठंडा होकर बरसेगा, और जहाँ जहाँ बरसेगा वही पानी नदी पहाड़ नदी नाले सोते हुए फिर समुद्र को पहुँच जाएगा। यही तो चक्र चल रहा है ना। कभी समुद्र से पानी भाप बना, ऊपर किसी ने नहीं देखा, लेकिन बरसता हुआ सब देख रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान आपको दे रहा है, ये तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप भगवान को कैसे दोगे, यह भी तो सोचना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो ये चक्र टूट जाएगा, आदान प्रदान का नियम टूट जाएगा, और आपके जीवन में दुख आ जाएगा, आपके जीवन में प्रेम का अभाव बन जाएगा, और यही प्रेम का भाव आपके जीवन में क्रांतिकारी दुख पैदा कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो मानव शरीर है प्रेम का केंद्र है। परमात्मा ने इसे प्रेम के लिए बनाया है और प्रेम पाने के लिए बनाया है। समझ लीजिए, ये मानव शरीर भगवान को प्रेम करने के लिए बना है, केवल भगवान को चूसने के लिए नहीं बना है कि भगवान का खून चूस लो और भगवान को अंगूठा दिखा दो, इसके नहीं मिला है। भगवान को प्रेम करना है। प्रेम का पाठ सीखना हो तो सुदामा गरीब ब्राह्मण से सीख लो, बहुत कथा सुनते हो टीवी पर। प्रेम सीखना हो तो सबरी से सीख लो। प्रेम सीखना हो तो केवट राज से सीख लो। प्रेम सीखना हो तो भरत भाई से सीख लो। प्रेम सीखना हो तो लक्ष्मण से सीख लो। प्रेम सीखना हो तो सुग्रीव से सीख लो। प्रेम सीखना हो तो विभीषण से सीख लो। प्रेम सीखना हो तो बंदर भालुओं से सीख लो। और तो और प्रेम सीखना हो तो चित्रकूट के कोल भीलों से सीख लो। लेकिन हमारी अकल इतनी है कहाँ जो हम कोल भीलों का, हमारी अकल तो कोल भीलों से भी गई गुजरी है। हमारी मति तो शबरी से भी गई गुजरी है। हमारी मति तो केवट से भी गई गुजरी है। हम कहाँ सीख पाएंगे? हमें कहाँ सिखा पाएगा कोई? हमको तो अगर भगवान भी आ जाए साक्षात न गुरु बन के, वो भी नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि हम देना नहीं चाहते हैं, देना नहीं चाहते। बाकी सब सिखा दो, सीख लेंगे, देने की बात मत करना बस। और भगवान को देने के लिए कतई मत करना। आज यही हमारी विडंबना है कि लोग देने के नाम पर, नानी आईसीयू में पहुंच जाती है, मरना नहीं कहेंगे, नानी हम क्यों कहें, मर जाएगी, आईसीयू में पहुंच जाती है, उनका वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती भी है। इनको क्या हो गया? अरे सज्जन जी ने इनको बोल दिया अपना दो, तुम्हारा गहना कपड़ा पैसा है, भगवान को देना है। बेचारी को स्ट्रोक पड़ गया और आईसीयू में आ गई। अब डॉक्टर करा, बताइए सज्जन ऐसी बात क्यों कह दी कि भगवान को देना पड़ेगा?
अरे भगवान से लेना ही तो सही बात है, दुनिया चाहती है, ये भगवान को देने की बात क्यों कर रहे हैं? इनको कह दो भैया ऐसी बात ना करें। देखो हमारी नानी आईसीयू में आ गई बेचारी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हमारे राम जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे भैया राम को केवल प्रेम चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम। अगर प्रेम से तुम नमक रोटी भी खिला दोगे ना तो प्रेम से खा लेंगे। अगर प्रेम से एक तुलसी का दल के ऊपर तुम एक दिन का चावल रख दोगे ना वो भी भगवान प्रेम से खा लेगा। प्रेम चाहिए, प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम माने कृतज्ञता, प्रेम माने आभार, प्रेम माने धन्यवाद, प्रेम माने शुक्राना, ये प्रेम है। और न हमारे पास धन्यवाद है देने को, न शुक्राना है, न हमारे पास कृतज्ञता है। हम तो कृतज्ञ लोग हैं, कृतज्ञ। हमने बचपन में 2 शब्द पढ़ा, कृतज्ञता और कृतज्ञता, और ये भी पढ़ा कृतज्ञता महापाप है। और कृतज्ञता और कृतज्ञता का अर्थ बताया गया। कृतज्ञता माने जो किसी के किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञता कहते हैं, और जो किसी के किए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञता कहते हैं। भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। सुंदर संसार बनाया, सारी सृष्टि बनाई, उसके बाद सुंदर शरीर दिया, सुंदर शरीर को सुंदर इंद्रियों से भर दिया, और विचार की शक्ति, भावना की शक्ति, क्रिया की शक्ति दिया। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, सुंदर मन, सुंदर बुद्धि, सुंदर अहम में भगवान स्वयं विराजमान हो गया अपने अंश रूप में, और 4 मौलिक शक्तियों के साथ हमारे जीवन से जुड़ गया। प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति, और भगवान ने सब कुछ दे दिया। माँ के पेट में भी हमारा पोषण किया, माँ के पेट के बाहर आए तो उसने पोषण किया, और जैसे जैसे बढ़ते चले गए वो पोषण करता चला जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। कमी तो हमारी ओर से हो रही है, कमी तो हमारी ओर से हो रही भैया। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? आपका नेटवर्क छोड़ रहा होगा। अच्छा जी जी, अपना माइक बंद कर लीजिए दीदी, अभी आपका माइक ऑन है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, कृतज्ञता। तो मैं कह रहा था कि कृतज्ञता का मतलब होता है किए हुए उपकार को मानना, और कृतज्ञता माने होता है किए हुए उपकार को न मानना। हम लोग कृतज्ञ हो गए हैं, और कृतज्ञता महापाप है। और आज रामचरितमानस में शिव जी कह रहे हैं करहि पाप, कृतज्ञता महापाप है। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। आज हमारे जीवन में जो रोग आया है, और मन में शोक आया है, बुद्धि में भय, अहम में वियोग आया है, वो कृतज्ञता का परिणाम है। भगवान से सब कुछ लिया, और भगवान को हम आभार नहीं व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। क्या किया जाए, बड़ा दुर्भाग्य है। एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक परिवार में पति पत्नी, उनके 3 बच्चे, और पति महोदय बाहर विदेश चले गए, बाहर प्रदेश चले गए अपने काम पर, रोजी रोजगार के लिए। और 2 साल बाद दीपावली के त्यौहार पर छुट्टी लेकर अपने वापस देश आए अपने परिवार में। जब परिवार में आए, खबर मिली कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, पत्नी को खबर मिली कि आज पतिदेव आ रहे हैं, तो बड़े खुश हो गए। उनके माता पिता को भी आज बेटा 2 साल बाद बाहर से कमा के आ रहा है, बड़े खुश हो गए। जब वो व्यक्ति आया तो घर में आकर आया तो तीनों बच्चे पापा से लिपट गए, और लिपटने के बाद पापा ने बच्चों को प्यार किया, और प्रेम करने के बाद उन्होंने बच्चों के लिए सामान निकालना शुरू किया। पहले बड़े बेटे को उन्होंने कुछ खिलौने, कुछ कपड़े, चॉकलेट, मिठाई लाए थे, उन्हें बड़े बच्चे को दिया। बड़ा बच्चा कपड़ा, मिठाई, खिलौने लेकर बड़ा खुश हुआ, और सामान लेके बाहर चला गया।
उसने पिता को धन्यवाद भी नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, नो कमेंट। सामान लिया और बाहर निकल गए। फिर उस पिता ने दूसरे बच्चे को दिया वही खिलौने, कपड़े, चॉकलेट, मिठाइयाँ। दूसरे बच्चे ने वह वस्तु पाई, बड़ा खुश हुआ और पापा को गले लगा और कहा, पापा आप कितने अच्छे हो, हमारे लिए इतने सारा सामान लाए। उसने थोड़ा धन्यवाद दिया और वो भी सामान लेके बाहर चला गया। आज पिता ने तीसरे बच्चे को वही कपड़े, वही खिलौने, वही मिठाई सब कुछ दिया और चॉकलेट भी दिया। इसने पापा को गले लगा, प्यार किया, गाल में किस किया और कहा, पापा आप कितने अच्छे हो, कितना सामान लाए हमारे लिए, इतना क्यों लाए। और उसने चॉकलेट निकाली और चॉकलेट का रैपर फाड़ा, कहा, पापा पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। उस पिता के आंख में आंसू आ गया कि देखो ये बच्चा कैसा है, पहले करा आप खाओ। उसने कहा, कहे बेटा नहीं नहीं पापा पहले आप खाओ, प्लीज़ पापा पहले आप खा लो ना, तब हम खाएंगे। फिर उसने मिठाई का पैकेट खोला, उसमें से निकाला, पापा पहले आप खा लो फिर हम खाएंगे। आप बताइए उस पिता को नंबर 1 वाले पुत्र से कि नंबर 2 वाले पुत्र से कि नंबर 3 वाले पुत्र से प्यार होगा? कोई बता सकता है माइक खोल करके अपना? 3 नंबर वाले से, 3 नंबर वाले से प्रेम क्यों होगा? क्योंकि वह नहीं, पहले तो उसने शुक्रिया दिया, शुक्राना अदा किया, कृतज्ञता व्यक्त की, उसको धन्यवाद दिया, आप कितने अच्छे हो, कितना सामान लाए हो मेरे लिए। और उसके बाद प्रेम माने खिला कर खाना, प्रेम माने खिला कर खाना। प्रेम से वो पिता लाया था, लेकिन उस बच्चे ने अपने पिता का नहीं, पिताजी पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। बताइए इस बच्चे के जीवन में कोई अभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यही भगवान हमसे चाहता है। लेकिन हम तीसरे नंबर के पुत्र कहाँ बनना चाहते हैं? तो अगर हम तीसरे नंबर के पुत्र बन जाएं, अगर भगवान को हम कृतज्ञता व्यक्त करने लगें, धन्यवाद देने लगें, आभार देने लगें और जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया हम भगवान को प्रेम से देकर, उनको खिलाकर उपभोग करेंगे, तो हमारे जीवन में भगवान प्रेम बरसा देगा। और आज हम लोगों के जीवन में जो प्रेम का अनुभव है ना, इसी कारण है आज जो हमसे आप प्रेम का अनुभव करते हैं, मेरा प्रेम लबालब भर के बह रहा है बाहर। जो आप कहते हो कि कितना भैया प्रेम करते, कैसे भैया मस्त रहते हैं, ये वही ऊर्जा है, ऊर्जा प्रेम की है। बिना खिलाए खा नहीं सकते, बिना दिए रह नहीं सकते, बिना सेवा के तो रह ही नहीं सकते। आप बताइए तो कैसे भगवान, अगर हम भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवान हमको प्रेम क्यों नहीं? भगवान तो प्रेम पहले से भी कर रहा है भाई, प्रेम तो पहले से कर रहा है, हमारा प्रेम नहीं हो पा रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि भैया कि हमको भी भगवान से ये जो मानव शरीर बना है, मानव जीवन मिला है, ये प्रेम का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है और आनंद का केंद्र है। अगर आप इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में भगवान को उतारना चाहते हैं और भगवान के प्रेम से रस में कृतार्थ होना चाहते हैं, तो भैया भगवान को तीसरे पुत्र की तरफ प्रेम करो। जो भगवान ने दिया पहले प्रेम से निकालो, फेंकना शुरू करो, प्रेम से देना शुरू करो भगवान को। और पहले जो निकालोगे किसको दोगे? जो हमें प्रेम का लेसन सिखा रहा है। जितने अयोध्यावासी थे वो राम के लिए, जितने जंगल में बानर भालू थे राम की सीधे सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने सीधे योगी जी को प्रेम किया और आज वह योगी जी का प्रेम हमारे भगवान के प्रेम में बदल गया और योगी जी का प्रेम भगवान के प्रेम के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। वही प्रेम हम आपको दे रहे हैं और उसी प्रेम का संदेश देना चाह रहे हैं। हम कृतज्ञ न बने, हम कृतज्ञ बने और इस कारण का निवारण कर दें। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंग्रि निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं।
जो यह हमारे दुख का कारण है, जहाँ हम भगवान का आदर नहीं कर रहे हैं, जहाँ भगवान को प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम भगवान का आदर करके अर्थात प्रकृति के नियमों का आदर करें और भगवान को प्रेम करें। जो हमारे पास भगवान ने हमको आज तक दिया है, उसमें से प्रेम से हम भगवान को अर्पण करें और हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवान हम ये जो चक्र टूट गया है बीच में, भगवान तो हमको दे रहा है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें।